हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सेकंड। तो हमने प्लस वन में किया था कि डिफरेंशिएशन जो है साइन का कोस होता है, कोस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या किया था बेटा आपने, कोस एक्स का क्या किया था आपने, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या था, माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, सीकेंट एक्स टेन एक्स। और यदि हम देखें कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन जो हमने किया था वो माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। उसके साथ में एक फार्मूला किया था आपने ए एक्स प्लस बी की पावर एन का। तो डिफरेंशिएशन करते वक्त जो आपकी पावर है वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और फिर बेस का, पहले पावर का फिर बेस का डिफरेंशिएशन होता है बेटा ए एक्स प्लस बी। तो एन इंटू में ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इंटू में ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए। तो ये जो फार्मूला, इसी के बेस्ड हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट सम है वो हमें क्या दिया है देखिएगा, y इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 दे रखे, मान लीजिए आप लिखोगे टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो x में है बेटा, उस वजह से विद रिस्पेक्ट टू x किया। यदि ये टर्म y में होती तो विद रिस्पेक्ट टू y करते। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5, यानी कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2x। इसी तरह जो सम आपका जैसे y इज इक्वल टू अगले सम में दे रखा है कोस साइन x, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का होता है dy बाई डी एक्स क्या होगा, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आप लिखोगे यहाँ पे कोस माइनस साइन x होता था। अब x का काम ये कर रहा है साइन x, और इंटू में एंगल का, वहां तो x का 1 हो जाता था, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, साइन x, यानी माइनस का साइन ऑफ साइन x और इंटू में साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस x। तो उसके बाद जो अगला सम है y इज इक्वल टू, जैसे हमें दिया है साइन ए एक्स प्लस में b, तो आप करोगे डी वाई बाई डी एक्स, यानी साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कोस ए एक्स प्लस बी और इंटू में डी बाई डी एक्स, साइन का तो कोस हो गया बेटा। अब एंगल जो है उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे ए एक्स प्लस बी, यानी कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में ए एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, ए। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन करने हैं। तो अगले जो क्वेश्चन है वो देखिएगा कैसे हैं। हमें दिया जैसे y इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 दिया है। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपने फार्मूला किया था एक प्रोडक्ट रूल, यानी u इंटू वी रूल भी बोल देते हैं, u सेम v का डिफरेंशिएशन प्लस में v सेम u का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ जो है हमें ये u दे रखे है और ये क्या दे रखे है बेटा, v। तो ध्यान से करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया कोस u सेम v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये देखो जो साइन स्क्वायर दे रखे इसको पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 पावर आगे आएगी बेटा, साइन सेम रहेगा साइन x की पावर 5, उसकी एक पावर कम हो जाएगी यानी 1। अब पहले पावर का हो गया, अब बेस क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन, यानी आप यहाँ ये लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, ये फंक्शन बचा अभी, प्लस में u सेम लिया, v का डिफरेंशिएशन किया आपने। अब v सेम लोगे, v क्या है भाई, साइन स्क्वायर x की पावर 5 सेम, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना पड़ेगा, कोस का करोगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, एक्स स्क्वायर का, एंगल का, क्योंकि यहाँ फंक्शन और एंगल है, पावर थी नहीं तो इसलिए हमने साइन का पहले कोस का कर दिया माइनस साइन और फिर एक्स स्क्वायर का आगे डिफरेंशिएशन होगा, यानी ये 2 आगे ले आएंगे, कोस एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है तो अंडरस्टूड है वो, साइन एक्स की पावर 5 लिखा जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 5x की पावर 4। अब पहले साइन का कोस हो गया, अब एंगल का हमने आगे जाके किया है 5x की पावर 4। अब देखिए माइनस आगे आ जाएगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन अलग है ये अलग है, और इंटू में एक्स स्क्वायर का क्या है 2x, यानी इसको लिख सकते हैं आप 2
कोस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स की पावर 5 इंटू में कोस एक्स की पावर 5 और इंटू में 5x की पावर 4। 5 टू जा आगे लिखो तो 10 लिख सकते हो आप। अब देखिएगा माइनस में 2x साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है जैसे आपको y इज इक्वल टू 2 इंटू मन रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 2 इंटू में है अनरूट को हम पावर लिख सकते हैं, या फिर अनरूट का डिफ्रेंसिएशन भी किया था आपने, ध्यान हो डी बाई डी एक्स ऑफ अनरूट एक्स क्या होता था 1 बाई में 2 अनरूट एक्स। 1/2 पावर आगे आ जाती थी, एक बार कम होती थी -1/2, नीचे आके प्लस की हो जाती थी। यहाँ डायरेक्ट मेथड लगाएं यानी डी वाई बाई डी एक्स, यही मेथड है। तो 2 इंटू में ये आ जाएगा 1 बाई में 2 अनरूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स, पहले पावर का हो गया यानी अनरूट का कर दिया आपने, अब डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। तो इसका क्या बनेगा देखिएगा, जो आपको कोट दे रखा है 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई में अनरूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर इंटू में कोट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 2x। यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी माइनस का 2x कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई मन रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो इससे अगला जो क्वेश्चन दिया है जैसे हमें y इज इक्वल टू दे रखा है कोस अनरूट एक्स दिया है, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कोस का आपको पता है माइनस साइन अनरूट एक्स होता है और अनरूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई में 2 अनरूट एक्स इंटू में x का क्या होगा बेटा 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इससे जो अगला सम दे रखे है जैसे हमें डेरिवेबल बताना है, कोई भी फंक्शन डेरिवेबल कब होगा, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, वो फंक्शन कंटिन्यूस हो। जो भी फंक्शन डेरिवेबल होता है उसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा कंटिन्यूस। तो यहाँ जैसे हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है अभी आपको, और f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2। 1 पे चेक करते हैं जैसे आप, तो सबसे पहले 1 के ऊपर चेक करोगे तो इसके लिए फार्मूला था आपको ध्यान होगा LHD कैसे लिखते थे, लिमिट x टेंड टू a माइनस, जनरली फार्मूला बता रहे हो एक बार, fx माइनस में fa बाई में x माइनस a। इस क्वेश्चन में जो है 1 पे देखेंगे तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx माइनस में f1 बाई में क्या आ गया आपका x माइनस 1। fx का मान क्या बेटा, fx का मान है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अब यदि हम देखें f1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 ही आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होता है आपको पता है। तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx का मतलब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया भाई, माइनस में f1 का मतलब 1 आ गया भाई, बाई में x माइनस में 1। अब पुट क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे हम 1 माइनस में h एट x इज इक्वल टू 1, h का मान क्या आ जाएगा आपका 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आ गया आपका 1 माइनस h माइनस में 1 बाई में 1 माइनस h माइनस में 1। अब ध्यान से देखें 1 में से समथिंग भी डिक्रीज, यानी लिस्ट वैल्यू जाएगी तो एग्जैक्ट किस पे चला जाएगा, 1 से थोड़ा छोटा होता एग्जैक्ट कहाँ चला जाएगा 0 पे, यानी लिमिट h टेंड टू 0, ये तो हो गया आपका 0 और माइनस में 1 बाई में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस का h, यानी ये आ गया आपका लिमिट h टेंड टू 0 1 बाई में h। अब h का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये इन्फिनिटी। अब जिस तरह हमने LHD निकाली है उसी तरह हमें RHD निकालनी है। RHD कैसे निकालोगे अब देखिएगा, यहाँ साइड में कर रहे हैं यहाँ पर, RHD निकालोगे लिमिट x टेंड टू 1 प्लस हो जाएगा बस fx माइनस में जिस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं वो आ जाएगा बाई में x माइनस 1, यानी लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx का मान कितना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस में f1 आपको पता ही है, जैसा यहाँ रखा था अपन 1 आएगा बेटा, और यहाँ पे जब x का मान x माइनस 1। अब पुट क्या करेंगे, RHD में पुट 1 प्लस h होगा x, और x इज इक्वल टू 1 पे h का मान क्या आ जाएगा बेटा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ रखेंगे हम 1 प्लस में h माइनस में 1 बाई में 1 प्लस h माइनस में 1। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ थोड़ा गौर फरमाओगे 1 प्लस h का मतलब क्या है कि 1 में कुछ वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो जो लिस्ट और एग्जैक्ट वैल्यू देगा 1 ही देगा, 1 यानी लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आ गया 1 माइनस 1 बाई में h, ऊपर भी 0 बन गया, नीचे h की लिमिट रखेंगे वो भी 0, 0 बाई 0 कितना आ जाएगा 0, यानी LHD नॉट इक्वल टू RHD, i.e. फंक्शन इज या f इज नॉट डिफरेंशिएबल
एट एक्स इज इक्वल टू 1। सेम आपने 2 पे करना है और 2 पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका जो लास्ट क्वेश्चन दिया हमें एफ एक्स का मान जैसे हमें दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस 1 दे रखा है भाई, और आपने प्रूव करना है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको आपको पता है एक्स माइनस 1 लेस देन 0 लेंगे तो माइनस का लिख सकते हैं हम, आई ई एक्स लेस देन 1 बेटा, और एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा 0, और एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लोगे तो आपका क्या आएगा एक्स माइनस 1 एग्जैक्ट आएगा पॉजिटिव। तो एलएचडी जो बनेगी यहाँ पे फार्मूला जो बताया आपको लिमिट एक्स टेंड टू 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं, 1 माइनस आ जाएगा, एफ एक्स माइनस में एफ ए यानी 1 काम कर रहा है बेटा, एक्स माइनस में ए का काम 1 कर रहा है जो फार्मूला बताया आपको। तो एफ एक्स जो है वो क्या है, जब लेस देन 1 है, 1 में से कुछ कम होगा तो हमें ये दे रखा है देखो माइनस का एक्स माइनस 1, एफ 1 निकालेंगे, एफ 1 निकालोगे यहाँ रिजल्ट पुट करो तो 0 ही आएगा, वैसे भी 0 दे रखे आपने। लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स का मान आ गया माइनस में एक्स माइनस 1 माइनस में 0 बाई में एक्स माइनस 1, यानी लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस माइनस का एक्स माइनस 1 बाई में एक्स माइनस 1 आ गया। तो लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपस में कट गया, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, यानी लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस माइनस 1 आ जाएगा बेटा, और माइनस 1 का रिजल्ट माइनस 1 ही आएगा। आरएचडी जो बनेगी लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस में एफ 1 बाई में दे रखे आपको एक्स माइनस 1, यानी लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस 1 से जब बड़ा है तो आपका रिजल्ट क्या है भाई एफ एक्स जो है एक्स माइनस 1 के बराबर, एफ 1 निकालोगे तो 0 ही आएगा, यहाँ से भी देख सकते हो या यहाँ पे पुट कर सकते हो आप तो भी 0 आएगा। एक्स माइनस 1 माइनस में 0 बाई में एक्स माइनस 1 आपस में कटेगा बेटा ये, तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस आपस में कटेगा तो क्या आ जाएगा 1, और 1 कांस्टेंट वैल्यू है तो 1 ही रहेगी, लिमिट पुट होगी नहीं। आई ई आप कहोगे एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, आई ई फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज थी, अच्छे से करोगे, यदि कोई दिक्कत है तो बताओगे आप मेरे को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो आपका टॉपिक है इसको शेयर करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।